दोस्तों आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है ऑलमोस्ट 546 पॉइंट डाउन में। बैंक निफ्टी 1077 पॉइंट डाउन है। फिर निफ्टी का हाल देखोगे सेम टू सेम है 600 पॉइंट डाउन। और सेंसेक्स 1700 पॉइंट, निफ्टी मिड कैप 319, यानी कि दोस्तों ऑलमोस्ट सब का सब बाजार जो है पूरी तरीके से क्रैश है। इंडिया विक्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा होगा। बैंक एक्स देखिए 1340 पॉइंट के आसपास डाउन है। निफ्टी का सब कुछ दोस्तों सब कुछ आज जो है डाउन में है। इसके पीछे के रीजंस क्या है दोस्तों, क्या ऐसी 5 चीजें हैं जिससे कि हमें जो है ये फॉल दोस्तों एक्सपेक्टेड था। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। 5 रीजंस बिहाइंड द फॉल। ठीक है, फर्स्ट होगा दोस्तों, ठीक है फर्स्ट होगा यहाँ पे। फर्स्ट दोस्तों क्या चीज है, वो है ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मैं आपको दोस्तों 2 दिन से मेरे ख्याल से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा असर डालती है इंडियन मार्केट्स पे। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मार्केट में क्या होता है, मार्केट चलते हैं पैसे से। ठीक है, जिसको कि हम मनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम मनी अगर आएगा बाजार में तो ही क्या हो जाएंगे, मार्केट्स कहीं ना कहीं पे बढ़ेंगे। समझे, मार्केट से पैसा निकलेगा तो हम नीचे चले जाएंगे। ये बात हो गई आपके साथ क्लियर। ठीक है, अभी देखिए होता क्या है जब हम वॉर में होते हैं। ठीक है, किसी भी जगह पे वॉर हो जाए, सभी देशों पे क्या होता है, सभी कंट्रीज पे क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। वो कैसे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए मान के चलिए ईरान और इसराइल का चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अभी इंडियन मार्केट्स को क्या हो जाएगा। ठीक है, इंडियन मार्केट्स को क्या हो जाएगा, इंडिया में तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जैसे इनके बीच में तनाव बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इंडिया को, हमारे भारत को क्या करना पड़ेगा, किसी का तो स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, या तो ईरान का ले या तो फिर इसराइल का ले। अब ऐसे में क्या हो सकता है कि किसी एक देश के पीछे जाने से, किसी एक कंट्री के पीछे जाने से हमारी तरफ भी उसका जो है दोस्तों क्या हो सकता है, जो याराना होता है, जो दोस्ताना होता है, वो बिगड़ सकता है। अभी हमारे जो है ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है और इजराइल के साथ भी, लेकिन हमने अगर किसी एक की तरफ स्टैंड लिया तो क्या हो जाएगा, हमारी दोस्ती पे असर पड़ेगा। ठीक है, अब ये दोस्ती का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, सीधा सीधा हो जाएगा दोस्तों वॉर में। ठीक है, दुश्मनी में इसका जो है क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इंडियन जो मार्केट्स है उन पे उसका प्रभाव पड़ेगा। कैसे, इंडिया क्या करेगा, वॉर की सिचुएशन में चला जाएगा। वॉर की सिचुएशन में अगर जाएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा लिक्विड लगता है। ठीक है, अभी लिक्विड मतलब यहाँ पे पानी नहीं है, लिक्विड मतलब होता है अपना पैसा। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा जो है दोस्तों पैसा वहां पे लगेगा। इसके लिए ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए इंडियन इकोनॉमी क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना पैसा जो है निकाल के लगा देते हैं गोल्ड्स में। ठीक है, गोल्ड्स में अभी सब कुछ पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये चीज दोस्तों बताने के पीछे का लॉजिक यही था कि मैं बार बार यही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से ये फॉल आ रहा है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि न्यूज के पीछे ये सब दोस्तों चल रहा होता है। समझ गए, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारा ब्रेंट क्रूड। ठीक है, ब्रेंट क्रूड क्या हो रहा है दोस्तों, अभी आप सबको बताया कि ईरान जो है, ईरान क्या है, एक गल्फ कंट्री है। ठीक है, सबसे ज्यादा दोस्तों वो क्या करता है हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पे तो हम तो खैर रशिया से ले रहे हैं ऑयल, लेकिन ये गल्फ कंट्री है, बहुत ज्यादा ये क्या करता है, ऑयल मैन्युफैक्चर करता है। वहां पे बड़े बड़े कुएं हैं क्रूड ऑयल के। ठीक है, ब्रेंट क्रूड या फिर क्रूड ऑयल, जो दोनों आप समझे वही एक ही है। ठीक है, गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा तेल मिलता है। जैसे ही दोस्तों तेल, तेल के बिना कुछ चलता है क्या, गल्फ कंट्रीज से जो तेल आता है उसी से आपकी जो है कार चलती है। ठीक है, ये कार चलेगी तो ही क्या हो जाएगा, सरकार को जो पेट्रोल वगैरह जो होता है उससे पैसा मिलेगा। अब ये अगर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या हो जाएगा इम्पैक्ट, आपका जो फ्यूअल है वो हो जाएगा महंगा। समझे, जिसकी वजह से सीधा सीधा असर पड़ेगा इकोनॉमी पे। इकोनॉमी पे जो असर पड़ेगा वो सीधा सीधा असर पड़ेगा मार्केट्स पे। समझे, ये होता है दूसरा रीजन। अभी तीसरा रीजन, तीसरा रीजन है दोस्तों सेबी के जो रूल्स आए थे। ठीक है, सेबी ने क्या किया, मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे, मार्केट क्लोज होने के बाद इस रूल्स को जो है
लाया है। ठीक है, एफएनओ के जो रूल्स आए ना, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं, पीछे जाके देख लीजिएगा। ये जो रूल्स है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किए एफएनओ जो ट्रेडर्स है, उनके लिए क्या हो जाएगा, ये एक जहर खाने की तरह काम हो जाएगा, क्योंकि ये इतने खतरनाक रूल्स है। ठीक है, मतलब है अच्छे, जो दवाई अच्छी होती है वही हमें क्या लगती है, कड़वी लगती है। ये चीज है बस। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के लिए ही अच्छे रूल्स है ये। फिर भी रिटेलर क्या कर रहा है यहाँ पे, एकदम से ऐसे कड़वी दवाई समझ के इसको पी नहीं रहा, जिसकी वजह से मार्केट में जो है एक गिरावट आ सकती है। थर्ड पॉइंट हो गया दोस्तों, एफ आई आईज और एफ पी आईज। ठीक है, एफ आई आईज और एफ पी आईज ये क्या कर रहा है, मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और कहाँ पे लगा रहे हैं, चाइना में। अभी मैंने आपके साथ बहुत बार दोस्तों शेयर किया है, मतलब जनवरी से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जनवरी से मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे मार्केट जो है भले ही ज्यादा महंगे नहीं है। ठीक है, भले ही हमारे ज्यादा महंगे नहीं है, एज कंपेयर टू चाइना हम बहुत महंगे, समझे। एज कंपेयर टू चाइना हम बहुत ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। अगर वहां पे 1 रुपया अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तो वहां पे 1 रुपया लगाने से भी काम चल रहा है, जबकि हमारे यहाँ पे 1 रुपया प्रॉफिट करने के लिए हमारे यहाँ पे 20 से लेके 25 रुपया लगाना पड़ रहा है। अब आप समझिए, 1 रुपया अगर 1 रुपए से बन सकता है, तो आप 20 रुपए 25 रुपए डाल के ऐसा क्या करेंगे, समझे। जिसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो स्कीम लग रही है, ठीक है, ये जो वैल्यूएशन हो रहा है, वो एफ आई आईज और एफ पी आईज उनको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं चाइना की इकोनॉमी में आने के लिए। इसकी वजह से दोस्तों क्या हो रहा है, जो हमारे मार्केट्स है उनका पैसा निकल जा रहा है। एफ आई आईज क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और चाइना में जाके उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, सॉरी फोर्थ पॉइंट। उसके बाद दोस्तों क्या है, हमारा प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, हम ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास से चलते हुए जा रहे हैं, टोटल एक ग्रीन अप ट्रेंड। ठीक है, जिसको हम मेजर बुल ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, 8,000 से लेके हम चले 26,500 के आसपास तक। ठीक है, 26,500 चले, 26,700 चले, वो मद्देनजर नहीं रखता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है बस उसको देखिए। अभी 26,500 तक चले, तो कम से कम थोड़ा सा तो रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है, 22,000 आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। 22,000 आ सकता है, 21,000 आ सकता है, ये चीज उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट आएगा। कोई तो ऐसा आदमी तो होगा ना जिसने 8,000 से खरीदा होगा, एच डी एफ सी बैंक 100 रुपए पे चल रहा होगा। ठीक है, उसने उसको बाय कर लिया और अभी 1700 चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कम से कम कुछ तो प्रॉफिट निकाल ले, यही सोचेगा ना वो क्या करेगा, इस जगह के आसपास 1700 के आसपास वो प्रॉफिट बुक करेगा। कहीं ना कहीं पे मार्केट नीचे आएगा, एच डी एफ सी बैंक नीचे आएगा, फिर वहां से वो क्या करेगा, बाय करेगा। एग्जैक्टली इस बॉटम तक नहीं आ सकता है, फिर भी कम से कम यहाँ से जो है क्या कर सकता है, वो 0.6% तो डाउन आ सकता है, समझे। यही हो रहा है बस, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही हो जाएगी, एक रिट्रेसमेंट जैसे आ जाएगा, एक स्विंग जैसे बनेगा, फिर से मार्केट जो है अपनी ऊंचाइयां लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ये थे दोस्तों 5 पॉइंट्स, जो कि मुझे लग रहे थे कि आज के मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते थे। अभी देखिए, अभी देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए 61 पॉइंट्स के आसपास हमारा गिफ्ट निफ्टी डाउन है। डाउ फ्यूचर देखोगे तो 80 पॉइंट के आसपास। नैस्डैक दोस्तों 26 पॉइंट की तेजी के साथ अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए डाउ जो है अगेन डाउन में है, 90 पॉइंट के आसपास। एस एंड पी 1 पॉइंट की सिर्फ और सिर्फ तेजी चल रही है। ये मार्केट्स क्लोज हो जाएंगे ऑलमोस्ट जो है दोस्तों 11:30 के आसपास। ठीक है, 11:30 के आसपास क्लोज हो जाएंगे मार्केट। उसके बाद ही पता चलेगा एग्जैक्ट कहाँ पे क्लोज करते हैं और हमारा मार्केट कहाँ ओपन होता है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे निक्के ही ऐसा है जो क्या कर रहा है, एक बुलिशनेस शो कर रहा है। उसके बाद हैंगसेंग लो में है। डेक्स भी देखोगे तो 149 के आसपास, 149 पॉइंट्स के आसपास गिरावट में ही है। ठीक है, एफ टी एस सी जो कि ब्रिटेन का है, वो भी 8.34 पॉइंट्स जो है डाउन ही है। और सी एस सी ये कनाडा का है, ये भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास लॉस में दिखा रहा है, समझे। तो ये चीजें हो रही हैं। एफ आई डी आई का अगर डेटा देखेंगे अब, तो यहाँ पे देखिए डी आई ने क्या किया है, 25,300 के आसपास की बाइंग करी है और 12,400 के आसपास की सेलिंग करी है।
नेट में अगर देखोगे तो 12,900 के आसपास, 12,900 करोड़ के आसपास की जो है वो उनकी नेट वैल्यू है बाइंग की। ठीक है, बाइंग में है, माइनस नहीं है, यानी कि बाइंग में है। 17,000 के आसपास की दोस्तों एफ ने क्या करी है, बाइंग करी है, और ऑलमोस्ट 32,600 करोड़ के आसपास की जो है इन्होंने सेलिंग करी है, जिसकी वजह से दोस्तों एक बड़ा सा गड्ढा जो है बन गया है 15,000 करोड़, 15,243 करोड़ के आसपास का, जिसकी वजह से मार्केट जो है एकदम धड़ाम से गिरा है। लेकिन अगर हम दोनों का अगर एडिशन और माइनस करें तो हमें जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास की जो है सिर्फ और सिर्फ कमी लग रही है। ठीक है, और 3-4 हजार करोड़ अगर एफ डाल देते तो क्या हो जाता, मार्केट जो है फिर से उठने के लिए तैयार हो सकता था। लेकिन एफ डी जो है वो कहीं ना कहीं पे थम गए। इसका मतलब है कि उनके पास भी दोस्तों क्या हो गया है, थोड़ा सा जो है पैसे की कमी है। ठीक है, चलिए वीडियो दोस्तों आई होप आपको पसंद आ गया होगा। ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं, लेकिन देखने का कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि क्या है दोस्तों, ये एक्सपायरी जो है आज ही हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सपायरी का दोस्तों डेटा आने में कल तक का समय एटलीस्ट लग सकता है। ठीक है, कल तक हमें समझ में आ जाएगा व्यू क्या हो सकता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा पुट अनवाइंडिंग हो सकती है, या फिर कहाँ पे चेंज इन वाई ज्यादा दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि ये देखिए 25,301 जो है अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है, और रेजिस्टेंस भी, ये एक साइडवेज टाइप का जो है दिन अभी के हिसाब से लग रहा है। लेकिन कल जैसे मार्केट्स ओपन होंगे उसी तरीके से बाद में सब चीजें हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को एंड कर देते दोस्तों, आई होप आपको पसंद आ गया होगा। मैं जो ये 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, यही पॉइंट्स है मार्केट को निगेटिव में लाने के लिए। ठीक है, यही इन्हीं पॉइंट्स की वजह से मार्केट जो है निगेटिव में आके क्लोज हुआ है, वो भी अच्छा खासा। तो थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान कीजिए दीजिए, ग्लोबल इंडाइसेस पे नजर रखिए, क्योंकि ग्लोबल इंडाइसेस जो है कल के लिए, कल की ओपनिंग के लिए बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आ गया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके उसको ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।